Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel which is named as Stay Pain Free and Healthy and this is Dr. Jyoti here. Today we are going to discuss about कि जैसे हम लोगों को प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, हम लोग ऑब्वियसली नॉर्मल हमारी पीरियड डेट से अगर आगे थोड़ा हम बढ़ जाते हैं, जैसे एक हफ्ता या 10 दिन हम आगे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। और जैसे हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो जाता है हम लोग सबसे पहले तो खुश हो जाते हैं अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए, और नहीं चाहिए तो दैट इज़ अनदर डिफरेंट इशू। बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको कितने दिन बाद डॉक्टर के पास जाना है, कितना दिन वेट करना है, या तुरंत चले जाना है, या थोड़े दिन और वेट करना है, या कितने दिन तक वेट करना है। तो वीडियो होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स यहाँ पे गलती कर देते हैं कि या तो कोई बहुत ज़्यादा लेट में जाता है दिखाने के लिए, जब आपको लगता है कि अरे 2-3 महीने बाद जाएंगे, कुछ करना तो होता नहीं है इसमें, आराम से प्रेगनेंसी चलने दो अपनी। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको पता होनी चाहिए और हमको तुरंत डॉक्टर से जाके कंफर्म कराना चाहिए। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जस्ट लोगों से शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसे ही हम लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और जैसे हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं, होम प्रेगनेंसी टेस्ट। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, होम जो ट्रीटमेंट होते हैं। बट हेयर वी हैव टू फोकस अबाउट कि हमको किस तरीके से एक मेडिकल उसमें देखा जाए तो हमको प्रेगनेंसी किट से जो है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म करना चाहिए। ठीक है, जब वो टेस्ट जो है किट में अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हमको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आपका कंफर्म हो गया, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, तो आपको नेक्स्ट डे ही कहें कि आप डॉक्टर से जाके मिलिए। क्यों मिलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ना मिलने के भी क्या नुकसान है। देखिए, जैसे ही आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते ही वो आपके टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट किस चीज़ के करेंगे, डॉक्टर के पास जाते ही आपके टेस्ट होंगे, ब्लड प्रेशर आपका देखा जाएगा। हाई बीपी तो नहीं है, हाई बीपी की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं बेबी में। ठीक है, प्लस आपका अल्ट्रासाउंड करा जाएगा, आपका यूरिन टेस्ट करा जाएगा, आपका ब्लड टेस्ट करा जाएगा। ये चारों टेस्ट बेसिकली होते हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास गए वो आपको टेस्ट लिखेंगे। टेस्ट कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड स्कैन। अगर आपका स्कैन जो है 10 हफ्ते से पहले आपका स्कैन हो जाना चाहिए। उसमें पता चलेगा कि बच्चे की जो धड़कन है वो आ गई है, प्लस आपको इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है, कोई आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर ऑब्वियसली एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ एक कहेंगे कि एक तरीके से आपको बहुत हेल्थ हैजार्डस हो सकती है। इसमें मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, प्लस आपको कितने एम्ब्रियोज़ हैं, 1 एम्ब्रियो है, 2 एम्ब्रियो है, इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, या कोई और अदर इशूज़ की वजह से आपके पीरियड जो हैं स्टॉप हैं। बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग एन इरेगुलर पीरियड तो वहाँ पे जाके आपके पीरियड्स जो हैं हो सकता है 10 दिन लेट हो। ठीक है, तो इस तरीके के इश्यूज़ के लिए हमको पहले ही, जैसे हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमको डॉक्टर के पास मूव करना चाहिए। बिकॉज मोलर प्रेगनेंसी में भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसमें मैंने एक बहुत अच्छा सा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, बट आप जाके देखना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात क्या करी कि जैसे हमने प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे कंफर्म करा तो हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे जाके उन्होंने हमारे ये सारे टेस्ट कर दिए। ठीक है, और सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड में हमको क्या पता लगा, जो भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, प्लस आपका बेबी की डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ग्रोथ आपकी डेट ऑफ डिलीवरी के हिसाब से सही चल रही है कि थोड़ी सी बैक चल रही है कि ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको अल्ट्रासाउंड में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे और क्या होता है। और होता है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या आएगा, ब्लड टेस्ट में आएगा आपका रूबेला टेस्ट करने के लिए होता है, जिसमें हम जो टॉर्च टेस्ट होता है। रूबेला की वजह से काफ़ी सारी रूबेला और अदर जो वायरस होते हैं टॉर्च से रिलेटेड, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ब्लड टेस्ट में रूबेला आपका अगर आता है, IgG पॉजिटिव आता है तो वेल एंड गुड, IgE नेगेटिव आता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देखिए। प्लस ब्लड टेस्ट में ये हो गया। ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर आपका रीज ब्लड ग्रुप होता है तो आपका RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे को इफेक्ट इस चीज़ का ब्लड ग्रुप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देखना कि ब्लड ग्रुप सा मदर से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, प्लस आपके ब्लड टेस्ट में और क्या चीज़ें आएंगी, आपके ब्लड टेस्ट में जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी थायराइड फैक्टर। आपका थायराइड हाइपोथायराइड है कि हाइपरथायराइड है, उस पर भी ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है साथ में, बिकॉज थायराइड में भी आपके मिसकैरेजेस होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो ये कुछ कहेंगे कि हमारे जो बेसिकली ब्लड टेस्ट में ये जो 3-4 चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और इससे हमारा जो कहेंगे डायरेक्टली हमारे प्रेगनेंसी से इसका रिलेशन होता है। ठीक है, प्लस आपका HIV,
टेस्ट भी इसी से होता है, सिफिलिस इन्फेक्शन भी इसी से देखा जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमको हमारे टेस्ट में पता लगती हैं, ब्लड टेस्ट में। अब नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स हमारा यूरिन। यूरिन में क्या पता लगेगा? यूरिन में पता लगेगा कि आपका जो है ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं हो रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से आपका प्री क्लैम्पसिया हो सकता है बच्चे को, ठीक है। और साथ ही साथ आपको किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की बात हमने ऑलरेडी कर चुकी है। तो हमारे फर्स्ट जाते ही डॉक्टर के पास क्या होता है, हमारे ये सारे टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमको तुरंत ही जैसे हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर ये सारे टेस्ट करता है। इससे हमें क्या पता लगता है, देखिए इससे हमें पता लगता है अगर अल्ट्रासाउंड करा रही है सब कुछ ठीक है तो वेल एंड गुड, बच्चे की ग्रोथ भी ठीक है, एक ही एमटीयू है, 2 है तो कोई इशू नहीं है। प्लस आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जानकारी हमको पहले ही मिल जाती है ना, अच्छी बात। तो इससे हमको पहले जाना चाहिए। बात करेंगे ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में अगर हमें रूबेला आता है, अगर हमारी रूबेला की वैल्यू कम होती है तो हमको ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट लेना है पहले, ताकि बच्चे तक उसका इफेक्ट ना हो, बच्चा उससे इफेक्ट ना हो। प्लस ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जो और अदर इश्यूज़ हैं, आपको थायराइड है तो उसकी मेडिसिन आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। तो है ना, ब्लड टेस्ट में भी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस यूरिन है, यूरिन में अगर आपका प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है तो उससे भी आपको डॉक्टर से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पता लगेंगे, किस तरीके से हम अपना ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ये हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड टेस्ट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्लस यूरिन टेस्ट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपको जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आपका एक अल्ट्रासाउंड तो हो ही जाना चाहिए 10 हफ्ते से पहले, ठीक है। तो ये कहीं एक बेसिक जो है सिनेरियो होता है। ये कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें थोड़ा सा भी डिले होता है तो ऑब्वियसली हम हमारी हेल्थ के साथ ही खेल रहे होते हैं। बिकॉज अगर मोलर प्रेगनेंसी है उसको आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो इश्यूज़ है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको डॉक्टर्स जो है मेडिसिन भी देंगे। मेडिसिन कौन सी देंगे? फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देंगे, विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे। जो बच्चे की जो ग्रोथ है, स्टार्टिंग स्टेज में बच्चा जो ग्रो कर रहा है, आपकी प्रेगनेंसी सस्टेन करने के लिए भी आपको मेडिसिन दी जाएगी, ठीक है। अगर किसी तरीके कोई ब्लीडिंग हो रही है या आपको कोई जेनेटिकल इशू है पहले से तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आपका पूरा ट्रीटमेंट चलता है। आपके पहले मिसकैरेज हो गए हैं तो भी ध्यान रखा जाएगा, जैसे मैंने बताया, प्रेगनेंसी सस्टेन रखने के लिए। प्लस अगर आपका पहले कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, जस्ट लाइक इफ़ यू आर हैविंग एन डायबिटिक, और अगर आपको थायराइड है या अगर आपको पहले से ही कोई और इश्यूज़ है, मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो वो आपके कंटिन्यूस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन देते हुए ही आपकी प्रेगनेंसी को एक हेल्दी प्रेगनेंसी में का रूप दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ये हम लोगों को पता नहीं होती है। हम सोचते हैं आराम से जाएंगे डॉक्टर के पास, बिकॉज फॉलिक एसिड का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो स्टार्टिंग में आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ज़रूर खाइए। प्लस आफ्टर डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे आपको पाइनएप्पल नहीं खाना है, पपाया नहीं खाना है, जो अनराइप पका हुआ नहीं होता, कच्चा पपीता होता है, वो आपको नहीं खाना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो होप आप सभी को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंची होगी। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना और जस्ट लोगों से शेयर करना। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब भी करिए। चैनल को मोटिवेशन मिलता है और हेल्थ इश्यूज़ आप सभी के लिए एक हेल्थ तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आप सभी को इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, राइट। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।